चुनावी परिवर्तन यात्रा में हमारे साथ है प्रहलाद जी जोशी। राजस्थान बीजेपी में इलेक्शन इंचार्ज हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अभी राजस्थान में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी उनकी भूमिका। प्रहलाद जी, जो परिवर्तन यात्रा निकली है, आपने एक सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला निकाला है। इसके बिहाइंड आइडिया क्या है कि एक फेस नहीं लेकिन 4 या 5 फेस लेके आप चल रहे हैं? अभी तो एज ऑन डेट सामूहिक नेतृत्व है। जब भी अप्रोप्रिएट टाइम आएगा नेतृत्व का भी डिसीजन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अभी तो हमारे पास बहुत अच्छे नेतृत्व है राज्य में, प्रदेश में, और टैलेंटेड नेतृत्व है। तो इसलिए अभी तो हम सामूहिक नेतृत्व में चल रहा है। एट द अप्रोप्रिएट टाइम वी विल डिसाइड ऑन द लीडरशिप आल्सो। आपको लगता है कि ये इलेक्शन इन दैट सेंस कार्यकर्ता का इलेक्शन है, और क्योंकि आप पार्टी अगर सामूहिक नेतृत्व है तो फिर कार्डर पे रिलाई कर रही है क्या? नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कभी भी कैडर बेस्ड भी रहता है। लीडर कभी कभी घोषित होता है, कई कबार बहुत ज्यादा प्रदेशों में पहले तो कई करते ही नहीं थे, आजकल कई राज्यों में कर रहे हैं। लेकिन इससे हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारा पार्टी ही कैडर बेस्ड है। और लीडर तो कभी कभार हम घोषित करते हैं, लेकिन जब इस इलेक्शन में कैडर बेस्ड नहीं, सभी इलेक्शन में कैडर बेस्ड ही है हमारा। आप कर्नाटक से हैं और कर्नाटक में हमने देखा कि वो फॉर्मूला नहीं चला, तो क्या वो मिस्टेक राजस्थान में तो नहीं कर रहे हैं आप? कर्नाटक में वो फॉर्मूला का इश्यू ही नहीं आया क्योंकि हमारा प्रेजेंट सिटिंग मुख्यमंत्री था, तो इसलिए उसका सवाल उस टाइम नहीं था। पर लोग जानते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल इलेक्शन एंड अ स्टेट इलेक्शन। आई एग्री विथ यू, देयर इज ऑलवेज डिफरेंस। बट अभी तो जहां तक मैं राजस्थान के सवाल के बारे में उत्तर दे, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनने का लोग निर्णय किया है, और मोदी जी का जो नेतृत्व है और मोदी जी का मार्गदर्शन जो जिस सरकार को मिलता है वो सरकार चुनाने का निर्णय लोगों ने किया है। पर लोग ये भी जानते हैं कि मोदी जी तो नहीं बनेंगे ना यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। मोदी जी बनेंगे तो मोदी जी के मार्गदर्शन के सरकार बनेंगे, ये तो लोग जानते हैं। तो इसलिए उसमें लोगों के मन में कोई शक नहीं है। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें कॉन्वर्सेशन में है कांग्रेस। समाज कल्याण योजनाओं में समाज कल्याण योजनाओं की वजह से कांग्रेस बिल्कुल फाइट में है। नहीं, कांग्रेस पार्टी 5.5 बरस ऐसे चुप बैठे थे। अभी वोट के कारण उन लोगों ने कुछ ऐसा घोषणा फ्रीबीज का उन्होंने अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन फ्रीबीज का स्थिति क्या हुआ है? फ्रीबीज में एक तो पावर बोला, पावर फ्री, पावर का स्थिति क्या है? पावर कट हो रहा है, पावर से फ्री हो रहा है लोग। और उसके साथ ही साथ इन लोगों ने जो महंगाई राहत कैंप, पेट्रोल कितना, इधर तो हाईएस्ट पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कई देश के कई एक प्रदेश में है तो इधर है। और लोग शांति चाहते हैं, लोग अच्छे लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, तो लोग एम्पावर करना, लोग अपने आप को एम्पावर चाहते हैं। ये तो एम्पावर करने का लक्षण नहीं है, ये तो पूरा इकोनॉमी बर्बाद करके इन्होंने रखा है। और पूरा लॉ एंड ऑर्डर ऐसे चीज ही नहीं है, लूट डेली चल रहा है क्योंकि गहलोत जी को कोई कंट्रोल ही नहीं है। अपने एमएलए के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारे मंत्री के ऊपर, अपने मंत्री के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए स्थिति जो बिगड़ रही है, तो ये स्थिति लोग देख रहे हैं। और डेली अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, ये जो जल जीवन प्रोजेक्ट में जो हमने पैसा दिया था, वो पैसा लोगों को पाइप से, नल से पानी देने का संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मात्रा में पैसा दिया, तो सब पैसा खा लिया है। और एक एक इंजीनियर और एक एक पॉलिटिशियन के घर में 10 किलो, 14 किलो, 15 किलो गोल्ड मिल रहा है। लेकिन सर, हम ये भी देख रहे हैं कि आपके ही कुछ एमएलएज उनके काम की तारीफ कर रही है, जैसे सूर्यकांता मेघवाल है या कैलाश मेघवाल है, सूर्यकांता जी व्यास है सॉरी, एंड कैलाश मेघवाल है। उन लोग ने तारीफ किया है अशोक गहलोत का स्कीम्स का। देखो, कुछ एक आध एमएलए अगर किया है तो एक तो कैलाश मेघवाल के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है उनके, क्योंकि उन्होंने अनाप शनाप आरोप वगैरह लगाया था। और बाकी की जो इंडिविजुअली लाभ लिया है वो कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा मुद्दा है जो कैलाश मेघवाल ने उठाया था, आपने उनको भले ही नोटिस दिया हो, लेकिन जो यहाँ पर फैक्शनलिज्म बीजेपी में है वो सही है, वो देखने को भी मिलता है ग्राउंड में। और जो वसुंधरा राजे को एक सीएम का फेस नहीं बनाना, उसको आपको लगता है कि वो पार्टी सफर करेगा उसकी वजह से? ऐसा तो हमने कोई अभी तक
चीफ मिनिस्टर के फेस के बारे में हमारा कुछ अभी निर्णय नहीं हुआ है, इसीलिए वो भी हमारा यात्रा में जो शुरुआत का 4 यात्रा था सब यात्रा में आई है और मेरे संपर्क में तो है ही है और आगे भी उनका कुछ कार्यक्रम हम लगा रहे हैं, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो लोग एक इसके कारण और कुछ लोग अगर स्टेटमेंट वगैरह दे रहे तो उसको तो वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल जो पार्टी के खिलाफ, पार्टी के अनुशासन के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई किया है और मुझे पूरा विश्वास है जनता हमारे साथ है। So anyway, you do have the task of putting all these leaders together. ये आपको टास्क जरूर है। एक कंसेंसस आपको लग रहा है कि है इसमें आप कर पाए हैं काफी हद तक? कंसेंसस तो है ही है और कुछ तो जब एक घर में भी कुछ अभिप्राय भेद तो रहता है, लेकिन सबके साथ बातचीत करके एक साथ लेके जाने का काम वो मेरे जिम्मेदारी है। वो तो मुझे लगता है वो तो अच्छे ही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और जो हमारा यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है उससे भी देखते हुए आपको अंदाजा आ जाएगा। आप और 2-3 यात्रा में भी चली जाइए और जो यात्रा में हमको रिस्पांस मिल रहा है उसको देख के आपको पक्का यकीन होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हैं और हमारे सब नेता एकजुट होके जा रहे हैं। आपके पास बहुत ही अहम जिम्मेदारी है राजस्थान को लेकर, तो कितना जल्दी टिकट घोषणा करेंगे आप लोग और क्या क्राइटेरिया रहेगा टिकट्स के लिए? क्योंकि आपका पिछले बार भी आपके अच्छे एमएलएज है, 73 एमएलएज ऑलरेडी है, तो उनको रिपीट करेंगे या क्या? और जो आपने कहा था 1 फैमिली 1 टिकट, फिर एज, तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा टू मेक अ विनिंग फॉर्मूला? विनिंग भी है, पार्टी का निष्ठा है, डिसिप्लिन है, सामाजिक समीकरण है और वो सब देखते हुए हम निर्णय करेंगे और बहुत जल्दी ही हम निर्णय करने वाले हैं। What about young faces, young leaders? New faces and young leaders will be there. There will be a good share for them. And आपका जो 25 MPs you have, आप कोई MP को उतारेंगे एमएलए में? वो तो सब जब हम टिकट बांटने के लिए, टिकट डिसाइड करने के लिए बैठेंगे तब उसका स्थिति क्या है उधर का, अगर एमपी का लड़ाने का जरूरत है उधर के कोई पॉलिटिकल स्थिति के कारण और किसी के कारण हमको अगर एमपी को उतारना है तो एमपी को भी उतारेंगे हम, उसमें कोई हमने मना तो करके नहीं रखा है। सर, आपने अभी काफी टाइम यहाँ पर राजस्थान में स्पेंड किया है, काफी टाइम पहले आपको यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि क्या एरियाज है जहाँ आपको अभी भी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है? हम तो अभी तो जहाँ तक मेरा विश्वास है और मेरा प्रवास जो हुआ है लगभग राजस्थान के बहुत संभाग में मेरा जो प्रवास हुआ है, मुझे लग रहा है सभी जगह हमारा कैंपेन भी पिकअप हुआ है और हमारा संगठन भी मजबूत बन गया है और पूरे पार्टी के संगठन और हमारा ये जो एंटी इनकम्बेंसी और इनका जो दुर्व्यवहार है, दुष्काम है, ये सब देखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। इसके साथ ही साथ हमारा संगठन भी हम मजबूत किया है। अब ऑल दीज थिंग्स, मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी का जो लोकप्रियता है वो भी हमको बहुत बड़ा इसको ऐड हो रहा है। सर, आपने बात किया है एक तरह से जो जातिगत गणित उसको बिठाने का, तो अभी ज्योति मिर्धा जी आ गई है पार्टी में, लेकिन हनुमान बेनीवाल इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बहुत अहम वोट बैंक है, पहले हनुमान बेनीवाल आपके साथ गठबंधन में थे और जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो भी वो एक तरह से उन्होंने वोट तो डलवाए आपके सपोर्टेड कैंडिडेट पे, तो क्या आर यू स्टिल ओपन टू अलाइनमेंट्स हियर एंड अलायंसेस? वी आर भारतीय जनता पार्टी विल कंटेस्ट ऑन इट्स ओन। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर हम जीत गए।